दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज में हम लोग को 10 गो टेस्ट पढ़ना है। हम लोग के सिलेबस में मेंशन है 10 गो टेस्ट का नाम। तो 10 टेस्ट को हम लोग को पढ़ना है, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हम लोग पढ़ने के बाद भूल जाते हैं बहुत जल्दी कि किस टेस्ट में क्या था। याद तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन इसमें का उसमें, उसमें का उसमें हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। और आपको पता ही होगा कि ये 10 टेस्ट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस 10 टेस्ट से दो फुल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका मतलब होता है 32 मार्क्स। ठीक है, 32 मार्क्स आप समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर इस आप 10 गो टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपका 32 नंबर क्लियर हो जाएगा, 32 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसके लिए आपको बस इस 10 टेस्ट को अच्छे से याद रखना होगा। अगर ये 10 टेस्ट अच्छे से याद है तो आप इसका प्रूफ भी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि प्रूफ के लिए पहले स्टेटमेंट भी तो याद होना चाहिए। तो अगर आप इसका प्रूफ कर लेते हैं तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, एक प्रूफ और एक प्रॉब्लम, एक प्रूफ एक प्रॉब्लम, दो पूछे जाते हैं। 32 नंबर में दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 16 मार्क्स का होता है, 16 मार्क्स में एक प्रूफ पूछा जाता है और एक उस पर प्रॉब्लम दिया रहता है। तो अगर आप इस 10 टेस्ट को अच्छे से पढ़ते हैं, समझ लेते हैं, तो प्रॉब्लम अपने आप बन जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन उसके लिए क्या है कि 10 टेस्ट याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कंपेरिजन टेस्ट पूछा है तो प्रॉब्लम देगा तो कंपेरिजन टेस्ट से ही बन जाएगा, नहीं। एक क्वेश्चन में 2-3 टेस्ट लगते हैं बनाने के लिए। क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के 2-3 टेस्ट का यूज करना पड़ता है। तो इसमें से कोई भी टेस्ट कहीं से भी उठ करके आ सकता है, इसलिए आपको ये 10 टेस्ट याद ही होने चाहिए कम से कम, किसी क्वेश्चन को अगर बनाना है तो। उसके बाद क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो उसके बाद प्रूफ भी करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको पता होना ही चाहिए कि किस टेस्ट में क्या, उसके बाद ही तो प्रूफ करेंगे। अगर आपको स्टेटमेंट पता है तो आधा प्रूफ खुद कर सकते हैं बिना आप कुछ जाने। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा सबका प्रूफ अच्छे से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, आराम से 32 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस 10 टेस्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये 10 टेस्ट याद करवा देने वाले हैं। समझाएंगे पहले कि किस टेस्ट में क्या होता है, सारे का स्टेटमेंट आपको समझाएंगे और याद करा देंगे बहुत ही इजी वे में। 10 टेस्ट एक ही वीडियो में, और ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये 10 टेस्ट को समझना बहुत जरूरी है और जल्दी समझ में नहीं आता। समझने के बाद 10 मिनट बाद आदमी भूल जाता है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए इसको हम एक जगह करके आपको समझा रहे हैं। अलग अलग करने पे दिक्कत होता है, अलग अलग जगह करके आप एक एक पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक जगह एक झलक देखिएगा तो सारे में डिफरेंट समझ में आ जाता है ना कि किसमें क्या है, और उसके बाद आसानी से याद हो जाता है। इससे पहले कि हम आपको एक एक करके टेस्ट समझाना शुरू करें, हम आपको चाह रहे हैं कि थोड़ा सा रिवीजन करा दे, बता दें कि आखिर में एक्चुअली ये टेस्ट क्या होता है। जिसको पता ही नहीं हो, पहला क्लास हो, तो वो समझ ले कि टेस्ट क्या होता है। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज। इसमें हम लोग इस टाइप के सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं जिसका इन्फिनेटिव टर्म हो। जैसे कि हम लोग छोटे क्लास में 10th क्लास में पढ़ते थे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ये एक सीरीज है। इसमें बोल देते थे कि इसको आप ऐड करिए 50 टर्म्स तक। तो n बराबर पता होता था ना कि 50 को टर्म ऐड करना है, n बराबर 10 टर्म तक ऐड करिए, 20 टर्म तक ऐड करिए। लेकिन हम लोग को जो यहाँ पे पढ़ना है वो इनफाइनाइट सीरीज पढ़ना है। इसमें हमेशा ये इन्फिनेटिव तक जाता है और आपको इन्फिनेटिव तक ऐड करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, वो AP GP, ये AP है तो AP में फार्मूला हो जाता है, GP में हो जाता है, लेकिन सीरीज केवल AP GP को ही नहीं बोलते। ये सब पे हम वीडियो बनाए हुए हैं, आप जा करके देखिएगा, रफली हम आपको समझा रहे हैं। तो इस टाइप का जो सीरीज होता है, तो ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगा और कब डाइवर्ज करेगा, ये पता करने के लिए सारा टेस्ट है। ये टेस्ट ये चेक करके बताएगा कि जो गिवन सीरीज है वो कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है। अब आपके मन में एक और सवाल आ सकता है कि ये कन्वर्ज क्या होता है, डाइवर्ज क्या होता है। तो वैसे सीरीज जिसको आप ऐड करते करते आप उसको ऐड कर पाएँ, उसका सम निकाल पाए, एक फाइनाइट नंबर उसका सम आ जाए। जैसे किसी सीरीज को जोड़ने के बाद 100 आ जाए, 50 आ जाए, इस टाइप से कुछ नंबर आ जाए, कितना भी नंबर, वो 1 करोड़ भी हो सकता है, इन्फिनिटिव को छोड़ के कुछ भी आ जाए, तो वो सीरीज कन्वर्ज करता है। हम लोग बोलेंगे कि वो कन्वर्जेंस सीरीज है, वो सीरीज कन्वर्ज करेगा। अगर आप उसको ऐड करते हैं, आप उसका सम निकालते हैं और वो आप उसका सम निकालते हैं तो इन्फिनिटिव आ जाता है, आप उसको ऐड कर ही नहीं पाते, पता लगा ही नहीं पाते हैं कि कितना आया, तब वो सीरीज डाइवर्ज करता है। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का रफली यही आपका डिफिनीशन होता है। तो वही हम लोग को पता करने के लिए कि कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है, ये बहुत सारा टेस्ट है। अब बात है कि टेस्ट इतना क्यों है,
सीधा सीधी बात है, हम सम निकालेंगे, अगर फाइनाइट नंबर आ गया तो वो कन्वर्ज करेगा, फाइनाइट नंबर नहीं आया तो वो डाइवर्ज करेगा। तो इतना टेस्ट क्यों बनाया गया? तो एक्चुअली में सारे सीरीज का सम निकालना पॉसिबल नहीं है। आप एपी में एपी का फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं, जीपी में जीपी का फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं, एचपी में एचपी का फार्मूला लगा लेते हैं, लेकिन अगर एपी जीपी एचपी के अलावा कोई सीरीज आ जाए तब आप उसका सम कैसे निकालेंगे? एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम आपको एक सीरीज लिख देते हैं, 10 + 6 - 9 + 10 - 11, कुछ भी ऐसे लिखते चले जाते हैं। ये किसी भी पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमको पता नहीं है। अब फॉलो भी कर रहा होगा तो किसी खास पैटर्न को फॉलो पहले वो निकालना होगा किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और उसके बाद एन टर्न निकालना होगा, उसके बाद ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटिव तक जाएगा, तो उसका आप एडिशन कैसे निकालिएगा, सम कैसे निकालिएगा, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसी के लिए ये टेस्ट बनाया गया है। ये कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर इस टाइप का सीरीज है तो आप ये चीज़ अगर इसका चेक करके देख लिए, अगर ये चीज़ ये आता है तो वो कन्वर्ज करेगा, अगर ये चीज़ ये आता है तो डाइवर्ज करेगा। इस टाइप का बात वैज्ञानिकों द्वारा बोला गया। तो ये 10 गो सीरीज हम लोग को 10 गो टेस्ट पढ़ना है, ये 10 वैज्ञानिकों ने बताया है। जैसे रेशियो टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, ये सारा टेस्ट, ये सब टेस्ट चेक करके किसी विशेष सीरीज को चेक करके बताता है कि वो किस स्थिति में कन्वर्ज करेगा और किस स्थिति में डाइवर्ज करेगा। इसी सब चीज़ को आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम एक काम करते हैं कि कोई भी सीरीज गिवन है हम उसका नाम दे देते हैं UN, ठीक है। मान लेते कि UN एक सीरीज है, इसके पहले सिग्मा लगा हुआ है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं, n = 1 से ये इन्फिनिटी तक है, ठीक है। एक हम सीरीज लेते हैं UN, और वो UN का हमको क्या निकालना है, सिग्मा UN हम मानते हैं कि कोई सीरीज है जो n = 1 से इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो उसका हम लोगों को सिग्मा यानी सम निकालना है। मान लेते हैं UN है उसका नाम, किसी भी सीरीज, कोई किसी टाइप का भी सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, हम लोग उसको UN एक नाम दे देते हैं, ठीक है। तब इस UN के बारे में अब रेशियो टेस्ट क्या कहता है। अब देखिए पहला जो हम लोग का टेस्ट है वो रेशियो टेस्ट है। पहला जो टेस्ट हम लोग को पढ़ना है वो रेशियो टेस्ट है। अब रेशियो टेस्ट कहता है कि अगर आप इस UN सीरीज का, ये UN सीरीज का ये nवां पद है ना, आप n + 1वां पद निकालिए। अगर UN किस चीज को डिनोट कर रहा है, nवां पद को डिनोट कर रहा है। अगर कोई सीरीज दिया हुआ है तो UN उसका nवां पद बता रहा है, तो रेशियो टेस्ट कर रहा है आप उसका u + nवां पद निकालिए और दोनों का रेशियो निकालिए, u + nवां पद un वां पद। मतलब अगर n के जगह पे 5 है तो छठा पद बाई 5वां पद, दोनों का रेशियो निकालिए और उसका लिमिट निकालिए और उसको n टेंस टू इन्फिनिटिव कराइए। n टेंस टू, हमेशा यहाँ पे जितना भी लिमिट आएगा सब में इन्फिनिटिव होगा, क्योंकि n का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक जा रहा है, मतलब इन्फिनिटिव की ओर अग्रसर है, इन्फिनिटिव की तरफ बढ़ रहा है। तो रेशियो टेस्ट कहता है कि आप इसका रेशियो निकालिए। किसका रेशियो? u + nवां पद का और nवां पद का, दोनों का रेशियो निकालिए। और अगर उस रेशियो का वैल्यू l है तो ये तो ऐसे नाम दे देता है, अगर उस रेशियो का वैल्यू -1 से 1 के बीच में आता है, ठीक है, तो वो सीरीज कन्वर्ज करेगा, ठीक है। रेशियो टेस्ट कर रहे हैं कि अगर इस दोनों का रेशियो, किसका रेशियो, nवां पद u + nवां पद, n + 1वां पद और nवां पद, दोनों का रेशियो अगर -1 से 1 के बीच में आता है तो वो सीरीज कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और अगर इसका वैल्यू 1 से छोटा आता है तो डाइवर्ज करेगा, ठीक है। ये रेशियो टेस्ट कहता है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर 1 के बराबर आ जाएगा तब क्या कहेगा, तो 1 के बराबर आ जाएगा तो रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। आगे जितना भी बताएंगे सब में 1 अगर इक्वल आ गया तो वहां पे टेस्ट फेल हो जाता है। टेस्ट फेल होने का क्या मतलब है? फेल होने का मतलब ये है कि जिसने भी इस रेशियो टेस्ट को बनाया वो सीधा इतना ही बात बोला कि अगर इसका वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो सीरीज कन्वर्ज करेगा, अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा है तो डाइवर्ज करेगा, और 1 के बराबर आएगा तो क्या होगा ये बताया ही नहीं। उसको पता ही नहीं चला, उसके एक्सपेरिमेंट में ये बात उसको खुद समझ में नहीं आया क्या होगा, तो उस पर साइलेंट रहा। मतलब हम लोग अगर वो 1 से छोटा आ गया, -1 से 1 के बीच में आ गया तो हम लोग बता सकते हैं कि ठीक है वो कन्वर्ज करेगा सीरीज, ठीक है।
1 से बड़ा आ जाएगा तो भी हम लोग बता सकते हैं कि वो डाइवर्ज करेगा, लेकिन 1 के बराबर आएगा तो नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है। वो बताया ही नहीं जो रेशियो टेस्ट बनाया, ठीक है। तो रेशियो टेस्ट समझ गए क्या है, किसी भी सीरीज के लिए का बात हो रहा है, पॉजिटिव सीरीज होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म। ये सारा बात स्टेटमेंट एक एक करके जब इसका हम लोग प्रूफ करेंगे, इसका प्रूफ हम कर दिए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप उसको डिटेल में देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको सारे टेस्ट को 10 टेस्ट को बताना है, इसलिए एक एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर सकते हैं कि हाँ इसका टर्म सारा पॉजिटिव होना चाहिए, वो पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिख नहीं सकते, बस रफली आपको याद करने के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है पी सीरीज टेस्ट। जनरली ये रेशियो टेस्ट और पी सीरीज टेस्ट पूछता नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है इसका प्रूफ, लेकिन क्वेश्चन बनाने में बहुत काम आता है, हर जगह ये पी सीरीज टेस्ट बहुत काम आता है, ठीक है। इसलिए आपको इसको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब पी सीरीज टेस्ट कहता है कि अगर un इस तरीके से हो कि 1/n का पावर p के फॉर्मेट में उसको लिखा जाए, मतलब मान लीजिए कोई सीरीज पी सीरीज टेस्ट कह रहा है कि अगर कोई सीरीज ऐसे हो 1/n का पावर 2 प्लस 1/n का पावर 3 प्लस 1/n का पावर 4, इस टाइप से हो, मतलब अब देख रहे हैं इस सबको कह सकते हैं प्लस डॉट 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 है, तो इस सबको कह सकते हैं 1/n का पावर p, इस टाइप से हो, माने 1 हो n के पावर में कुछ हो, उस तरीके से सीरीज बढ़ रहा हो, तो उस खास टाइप के सीरीज के लिए पी सीरीज टेस्ट बनाया गया है, ठीक है। तो अगर वैसा सीरीज हो, अगर इस टाइप का सीरीज हो, तब कहता है उसका कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी इस p पे डिपेंड करेगा, यानी n के पावर पे डिपेंड करेगा। अगर n का पावर ये p 1 से बड़ा होगा तब ये सीरीज कन्वर्ज करेगा। कौन सा सीरीज, ये 1/n का पावर p वाला सीरीज, ठीक है, कन्वर्ज करेगा। अगर इस p का वैल्यू 1 से छोटा और 1 के इक्वल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे केवल इसी एक टेस्ट में इक्वल का बात आया है, कहीं भी इक्वल का बात नहीं आया है, बाकी सारे टेस्ट में इक्वल अगर 1 आया टेस्ट फेल, कुछ नहीं कहा है। लेकिन ये पी सीरीज बोला है कि अगर p के इक्वल भी आया, p के इक्वल भी 1 आया तो भी ये डाइवर्ज करेगा, और p से छोटा भी आया तो भी ये सीरीज डाइवर्ज करेगा। तो पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई सीरीज इस टाइप से हो 1/n का पावर p टाइप से हो, और p के जगह पे 1 से बड़ा कोई वैल्यू हो तो वो कन्वर्ज करेगा, और 1 से छोटा या 1 के बराबर हो तो वो सीरीज डाइवर्ज करेगा। यानी अगर सीरीज इस टाइप का हो तो उसकी कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी p पे डिपेंड करती है, ठीक है। अब देखिए कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है। अब कंपैरिजन टेस्ट ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। ये कह रहा है कि आप un हम लोग पहले ही लिए हैं, un क्या सीरीज लिए हैं, तो ये कहता है अगर आपको un का पता करना है ना, कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी, आप एक काम करिए, एक और सीरीज लीजिए, एक अपना से सीरीज बनाइए vn, इसका प्रूफ हम किए हुए हैं, वीडियो में होगा, आप देख लीजिएगा खोज खास के, बहुत अच्छा टेस्ट है ये, ठीक है। तो ये कहता है कि अगर एक un आपके पास है ना सीरीज, तो आप एक vn भी बना लीजिए, और अगर उस दोनों, अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि vn अपने से क्या कैसे बना लेंगे, तो बताते हैं। बस कंडीशन ये है कि जो आप नया वाला vn बनाएंगे ना, उस दोनों का रेशियो का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, उसका लिमिटिंग वैल्यू। जैसे आपके पास तो un पहले से है, un एक सीरीज है, तो आप उसका un तो nवां पद है ना, सिग्मा un सीरीज है, सीरीज तो सिग्मा un है, और un एक उसका nवां पद है, तो आप क्या करिएगा, एक vn बना लीजिएगा, एक नया सीरीज बना लीजिएगा, और उस सीरीज का जो nवां पद होगा ना, दोनों का रेशियो निकालिएगा, ठीक है। आपके पास जो पहले से है और जो नया बना है, दोनों का रेशियो, और दोनों के रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ गया, ठीक है, आ गया नहीं, आपको उसी हिसाब से बनाना है कि आ जाए, क्योंकि आप vn तो आपके हाथ में नहीं है, आप अपनी मर्जी से बना रहे हैं vn, un आपको दिया हुआ है। अब vn इस तरीके से बनाना है कि इस दोनों के रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू 0 से बड़ा हो, ठीक है, कुछ भी हो लेकिन 0 से बड़ा हो, और अगर वो 0 से बड़ा आ जाता है तब कहता है कि un और vn दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगा या डाइवर्ज करेगा, दोनों एक साथ जिएगा मरेगा, दोनों एक जैसा हो जाएगा। अगर vn कन्वर्ज करेगा तो un भी कन्वर्ज करेगा, और vn डाइवर्ज करेगा तो un भी डाइवर्ज करेगा, ठीक है। तो ऐसा ये टेस्ट हम लोग कहाँ लगाते हैं, जहाँ हम लोग un के बारे में पता नहीं कर पाते हैं कि un कन्वर्ज कर रहा है डाइवर्ज कर रहा है, हम लोग को समझ में नहीं आता है, तो उसके
करस्पॉन्डिंग एक एक्जुलरी सीरीज बनाते हैं जिसको नाम देते हैं Vn, और Vn को इस टाइप से बनाते हैं कि Vn का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी हम लोग आसानी से पता कर पाएं और उसका रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू 0 से बड़ा हो, तब Vn का कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी निकाल लेते हैं। और अगर Vn डाइवर्ज किया तो कह देंगे कि UN भी डाइवर्ज किया, अगर Vn कन्वर्ज किया तो कह देंगे UN भी कन्वर्ज किया। तो इस तरीके से ये कंपेरिजन टेस्ट होता है, कंपेयर करता है। ठीक है, शॉर्टकट में लिखे हैं चौथा नंबर टेस्ट को डार्ट। अभी बड़ा है, बोर्ड पे जगह कम था इसलिए ऐसा लिखे हैं। इसका फुल फॉर्म है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी एलम्बर्ट वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। इसमें भी रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो अब इसमें किसका रेशियो होता है, ध्यान से देखिएगा। ये जो रेशियो टेस्ट है ना 1 नंबर में, इसी को उलट दिया है डार्ट, डी एलम्बर्ट रेशियो। देखिए इसमें UN + 1/UN था ना, तो UN/UN इसको उलट दिया है, कुछ नहीं किया है। ये जो रेशियो टेस्ट में जो जिसका हम लोग लिमिटिंग वैल्यू निकालते थे ना, इसी को उलट के इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाला है ये डार्ट, डी एलम्बर्ट। तो ये कहा है डी एलम्बर्ट साहब कहे हैं कि अगर इस रेशियो टेस्ट का जो आप निकाले हैं ना, इसको उलट करके इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी छूट गया है, तो अगर इसका वैल्यू 1 से बड़ा आ गया तो सीरीज कन्वर्ज करेगा, अगर 1 से छोटा आ गया तो सीरीज डाइवर्ज करेगा। सीधा सीधी बात है। तो बहुत आसान सा टेस्ट है, प्रूफ इसका थोड़ा सा हार्ड होता है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का, लेकिन इसका स्टेटमेंट बहुत आसान है। आप रेशियो टेस्ट को उलट दीजिए, nवां पद और n+1वां पद का रेशियो का लिमिटिंग वैल्यू निकाल लीजिए। अगर लिमिटिंग वैल्यू 1 से बड़ा आया तो कन्वर्ज करेगा, 1 से छोटा आया डाइवर्ज करेगा, 1 के बराबर आया हमें नहीं पता, डी एलम्बर्ट को भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता चलेगा क्या होगा, टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, पांचवा टेस्ट देखिए, रबे टेस्ट। रबे टेस्ट कहता है कि ठीक है, आप UN/U + N का रेशियो निकालिए और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करिए और उसमें n से मल्टीप्लाई करिए और फिर उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालिए। इसमें भी आपको UN/UN + 1 निकालना है, ठीक है, दोनों का रेशियो निकालना है और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है और उसमें फिर n से मल्टीप्लाई करना है। और अगर उसका वैल्यू, इस पूरे का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाएगा तो यहाँ C फॉर कन्वर्ज या D फॉर डाइवर्ज है, 1 से छोटा आ जाएगा तो डाइवर्ज करेगा, 1 से बड़ा आ गया तो कन्वर्ज करेगा, 1 से छोटा आ गया डाइवर्ज करेगा। हर केस में तो वही हो रहा है, तो सारे टेस्ट में वही है, बस खाली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, यही याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, रेशियो टेस्ट में n+1वां पद ऊपर था, डी एलम्बर्ट में n+1वां पद नीचे था। यानी हमेशा आप याद रखिएगा कि रेशियो का उल्टा डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट होगा। दोनों में रेशियो है, ये रेशियो है, ये डी एलम्बर्ट रेशियो है, तो डी एलम्बर्ट लग गया तो उसको उलट देंगे। यहाँ पे कंडीशन था कि ये -1 से 1 के बीच में होगा तब कन्वर्ज करेगा, यहाँ पे कंडीशन है कि 1 से बड़ा होगा तब कन्वर्ज करेगा। यहाँ पे 1 से बड़ा था तो डाइवर्ज कर रहा था, यहाँ 1 से बड़ा है तो कन्वर्ज कर रहा है, यहाँ 1 से छोटा है तब डाइवर्ज कर रहा है। ठीक है, तो डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट और रेशियो टेस्ट में ये कंपेयर हम किए हैं आपको याद कराने के लिए, यही सारा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए 10 टेस्ट को एक साथ लिखे। ठीक है, अब रबे टेस्ट में क्या होता है, तो ये डार्ट का ये जो रेशियो था इसको लिया है, लेकिन इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करके n से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसमें डार्ट के लिए जैसे आप निकालते थे ना, इतना उतना निकालना पड़ेगा, इसका भी रेशियो, उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है और n से मल्टीप्लाई कर देना है और जितना आएगा उसका लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। और पूरे का लिमिटिंग वैल्यू निकालने के बाद अगर वो 1 से बड़ा आ गया तो वो कन्वर्ज करेगा और 1 से छोटा आ गया तो डाइवर्ज करेगा। तो ये है रबे टेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट। अब लॉगरिथमिक टेस्ट में क्या हुआ, लॉग लगा दिया। देखिए यहाँ भी है UN/UN + 1, ठीक है, यहाँ भी UN/UN + 1 है और इसमें क्या किया है, लॉग लगा दिया और इसमें n से मल्टीप्लाई कर दिया है। माने डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट का, डार्ट का UN/UN + 1 यहाँ भी है, ये रबे टेस्ट में भी यूज हुआ है। तो रबे टेस्ट में -1 करके इंटू में n कर दिए हैं और यहाँ किया है कि लॉग है चूंकि, तो इसमें लॉग लगा दिया है और इंटू में n कर दिया है। और इस पूरे का वैल्यू अगर 1 से बड़ा आ गया तो फिर कन्वर्ज करेगा, 1 से छोटा आ गया तो डाइवर्ज करेगा। हो गया लॉगरिथमिक टेस्ट। ठीक है, इजी है। चलिए अब आते हैं डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड टेस्ट। ठीक है, उधर दिख रहा है, दिखना तो चाहिए, डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें भी UN/UN + 1 है
डार्ट का कंसेप्ट सब में अप्लाई हुआ है, UN बाई UN प्लस 1 हर सब में है। इसीलिए जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना, सबसे पहले UN निकालते हैं। अगर नहीं दिया है तो बनाते हैं, दिया है तो ठीक है। UN निकालने के बाद जस्ट बाद UN प्लस 1 निकालते हैं और दोनों का रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले डार्ट लगाते हैं, डार्ट फेल होता है तब एक एक करके डार्ट फेल हुआ तो रवे टेस्ट, उसके बाद लॉगरिथमिक टेस्ट, ये सब लगाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो डिस्कस करेंगे। अगर ये सारा टेस्ट आपको अच्छे से याद रहेगा तो सारा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड, अच्छा इसका डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों लोग मिल करके एक साथ इस टेस्ट को बनाए थे, इसलिए दोनों लोग का नाम दिया गया है। जो टेस्ट बनाते हैं उनका नाम दिया जाता है, तो दो लोग बनाए तो दो लोग का नाम दिया गया, दोनों लोग के नाम पे इस टेस्ट का नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि UN बाई UN प्लस 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, रबे टेस्ट की तरह। रबे टेस्ट में भी UN बाई UN प्लस 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो इतना काम, ये रबे टेस्ट वाला काम ये भी करते हैं। अब रबे टेस्ट में आप देख रहे हैं कि इंटू में n है, तो ये भी इंटू में n रखते हैं, मतलब सारा चीज सेम रखते हैं भाई रबे टेस्ट का, बस एक चीज डिफरेंट करते हैं, -1 कर देते हैं एगो और। यहाँ जैसे -1 एगो है ना, यू एगो और माइनस अपना से और बढ़ा देते हैं एगो माइनस। इतना करने के बाद एक माइनस बढ़ा करके आई इंटू में log n कर देते हैं, log n भी log भी लगा देते हैं, log n कर देते हैं दोनों लोग। ठीक है, और इतना करने के बाद इस पूरे का लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, और उसका लिमिटिंग वैल्यू 1 से बड़ा आया तो कन्वर्ज करेगा सीरीज। कौन कन्वर्ज करेगा? UN कन्वर्ज करेगा, UN सिग्मा UN जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगा, और अगर 1 से छोटा आया तो डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो ये था डी मॉर्गन एंड बर्ट्रांड टेस्ट। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कुमर टेस्ट। अब देखिए कुमर टेस्ट में एक चीज बदल रहा है, इधर में देखिएगा इसमें भी UN बाई UN प्लस 1 को निकाला गया है, इसमें भी इसके इंटू में देखिएगा 1 बाई VN है। अब कहिएगा VN कहाँ से आ गया? तो जैसे कंपेरिजन टेस्ट में आया था ना VN बनाया गया था, उसी तरीके से इसमें भी बनाया जाता है VN। ठीक है, और -1 बाई VN प्लस 1 है। ठीक है, इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें एक बात बदल जाता है, जब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे तो इसको ये नहीं देखेंगे कि 1 से बड़ा है कि छोटा, इसको 0 से देखेंगे। अगर इसका वैल्यू 0 से बड़ा आया तो कन्वर्ज करेगा, और 0 से छोटा आया तो डाइवर्ज करेगा। तो ध्यान रखना है हमेशा, सब में 1 चल रहा है, जितने भी टेस्ट है सब में अगर वो 1 से बड़ा है तो कन्वर्ज करेगा, 1 से छोटा है तो डाइवर्ज करेगा। लेकिन एक ऐसा टेस्ट है जो 0 का बात करता है, कौन? कुमर टेस्ट। हमेशा याद रखना है, कुमर टेस्ट 0 का बात करता है। अगर उसमें उसका जो लिमिटिंग है वो, अगर लिमिटिंग वैल्यू निकालने के बाद अगर वो 0 से बड़ा आ गया तो कन्वर्ज करता है, और 0 से छोटा आया तो डाइवर्ज करता है। एक जगह और आपको डिफरेंट मिला था पी सीरीज टेस्ट में, सारा टेस्ट 1 पे फेल हो जाता है, लेकिन पी सीरीज टेस्ट 1 पे डाइवर्ज करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 1 पे क्या करेगा? कुमर टेस्ट। तो जब कुमर टेस्ट में इस लिमिटिंग वैल्यू का वैल्यू 1 आ जाएगा तो 1 तो 0 से बड़ा होता है ना, तब तो वो कन्वर्ज करेगा। लेकिन अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तब क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अगर 0 के इक्वल आ जाए तो वो सीरीज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, तो ये क्लियर बता देता है। अब ये दो टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए हम इसको लास्ट में लिखे हैं, लेबनिज टेस्ट फॉर अल्ट सीरीज और कुशी कंडेंसन टेस्ट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं। ये दोनों VVI है, ठीक है, और एक ये VVI है रबे टेस्ट। जनरली ये 3 टेस्ट में से मैंने कंफर्म है कि कोई एक नहीं कराता है, रबे टेस्ट, लेबनिज टेस्ट और कुशी कंडेंसन टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट भी पूछा जाता है। इस 4 में से तो कंफर्म एक रहेगा, ठीक है, तो इस 4 को आप मिस नहीं करिएगा, एकदम 100% है कि इसमें से एक रहेगा। हो सकता है कि दोनों इसी 4 में से रहे, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, मैंने ज़्यादा चांस है इसका, ठीक है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो लेबनिज टेस्ट बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, थोड़ा सा इसका इस सबसे डिफरेंट है, लेकिन बहुत आसान है। ये कहता है ना, ये अल्ट से ALT लिखे हैं, इसका मतलब है अल्टरनेटिव सीरीज। हम पूरा नहीं लिखे हैं, अल्ट मतलब अल्टरनेटिव होता है,
मतलब शॉर्ट में लिखे अल्टरनेटिव को। अल्टरनेटिव सीरीज का क्या मतलब है कि अगर एक टर्म प्लस में हो और एक टर्म माइनस में हो तब क्या होगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी कहता है लेबनिज टेस्ट कि अगर ऐसा कंडीशन बने कि एक टर्म प्लस में हो और एक टर्म माइनस में हो, अल्टरनेटिव चले, तब आप देखिएगा कि उसका सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से छोटा है कि नहीं। मतलब पहला टर्म बाद वाले टर्म से, प्रत्येक बाद वाले टर्म से, पहला टर्म प्रत्येक बाद वाले टर्म से बड़ा छोटा होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ un+1 लिखा गया, मतलब ये बाद वाला टर्म है, un लिखा गया, तो बाद वाला टर्म क्या है, छोटा है, पहले वाला टर्म क्या है, बड़ा है। जैसे कोई सीरीज ऐसे हो, मान लीजिए कि 10 - 8 - 6 - 4, दिख रहा है कि नहीं, ब्लैक में ब्लैक, ये सीरीज हो ऐसे चल रहा हो, -2 - ... ऐसे जा रहा हूँ, तब आप ध्यान से देखिएगा प्रत्येक जो पहला टर्म है वो अपने दूसरे टर्म से क्या है, बड़ा है। अगर 6 से बड़ा 8 है, 4 से बड़ा 6 है, 2 से बड़ा 4 है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि un+1, तो हम इसमें से किसी को un मानते हैं कि ये 8 क्या है, un है, nवां पद है, तो un+1 क्या होगा, ये होगा। तो un+1 क्या है, छोटा है, किससे, un से। तो ये इस तरीके का अगर सीरीज हो कि पहला वाला टर्म बड़ा हो, उसके बाद घटते क्रम में हो, अगर हिंदी में हम बोले तो, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, एंड ये तो एक कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि un का जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। अगर इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता, ये हम नहीं बोल रहे हैं, लेबनिज बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम लेबनिज नहीं है, मतलब लेबनिज का बात हम आपको आपके तक पहुंचा रहे हैं। तो लेबनिज का अल्ट सीरीज कहता है कि अगर इस दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, कौन सा कंडीशन, पहला कंडीशन ये कि प्रत्येक पहले वाला टर्म अपने बाद वाले टर्म से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन ये है कि प्रत्येक टर्म का लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 0 होना चाहिए, ठीक है, प्रत्येक टर्म का लिमिटिंग वैल्यू 0 होना चाहिए, तब वो सीरीज क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ठीक है। ये लेबनिज का अल्ट सीरीज कहता है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इस सारे टेस्ट में कहा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा है, तो ये है कोशी कंडेंसन टेस्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, तो इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग है, देखिए कहता है कि Fn कोई सीरीज है जो पॉजिटिव टर्म्स का है, ठीक है, Fn कोई पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज है, इसका स्टेटमेंट है कि Fn कोई पॉजिटिव टर्म का इस टाइप का सीरीज है जो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, ठीक है, कंटिन्यूअस डिक्रीज करता है, जैसे कैसे डिक्रीज कर रहा है, तो ये अल्ट सीरीज है, लेकिन ये अल्ट सीरीज नहीं, इसका सारा टर्म पॉजिटिव है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फंक्शन है, कब, जब n इंक्रीजिंग, जब n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है तैसे तैसे ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। वही बात हुआ, जैसे ये पहला टर्म है, दूसरा तीसरा, तो n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे डिक्रीज कर रहा है इसका वैल्यू फंक्शन। तब कह रहा है अगर ये कंडीशन है, इसका कंडीशन क्या है कि Fn कोई ऐसा फंक्शन हो जो कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग हो, जब n इंक्रीज हो, जब n का वैल्यू जैसे जैसे बढ़े वो फंक्शन क्या करता हो, डिक्रीज करता हो, तब Fn, सिग्मा Fn और सिग्मा a का पावर n, f a का पावर n, ये दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगा और डाइवर्ज करेगा। नहीं समझ में आया, फिर समझाते हैं। अगर ये Fn कोई ऐसा फंक्शन हो जो डिक्रीजिंग फंक्शन हो, इस टाइप से हो, वो जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसका वो डिक्रीज करते जा रहा है, ठीक है, इस टाइप का कोई फंक्शन हो, तब कहता है कि वही फंक्शन Fn सिग्मा, जैसे सिग्मा n है ना, तो मतलब ये सिग्मा n एंड इसके साथ साथ ये वाला फंक्शन, अब कहिएगा ये कहाँ से आ गया, तो कंपैरिजन टेस्ट को ध्यान से देखिए, कंपैरिजन टेस्ट में Vn कहाँ से आया था, अपने से बनाए थे ना, तो कह रहा था कि Vn कन्वर्ज करेगा un,
दोनों एक साथ कन्वर्ज डाइवर्ज करेगा। इसमें भी वही कह रहा है कि हाई फंक्शन और हाई फंक्शन दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा। यानी आपको इस फंक्शन का कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी चेक करना है ना, तो पहले आप ये देख लीजिएगा। अगर ये कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तब आप फिर इस फंक्शन को खुद से क्रिएट करिएगा, बनाइएगा। ठीक है, इस फंक्शन को देख करके इसको आप बना लीजिएगा और इसका आप निकालिए कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी, इसका चेक करिएगा। अगर ये कन्वर्ज करता है तो ये भी कन्वर्ज करेगा, ये डाइवर्ज करता है तो ये भी डाइवर्ज करेगा। यानी अगर हमको इस फंक्शन का कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक करना है तो हम क्या करेंगे, अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो हम ऐसा ये फंक्शन बना लेंगे खुद से। अगर ये फंक्शन गिवन है तो ये बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। यहाँ जैसे कि फंक्शन तो सेम ही है ना, यहाँ ए का एन के जगह पे एन रख देंगे, बन जाता है, क्वेश्चन करते समय बता देंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन बना लेंगे और इस फंक्शन का कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी चेक करेंगे। कहिएगा इसका कैसे चेक करेंगे, तो उसका आसान हो जाएगा चेक करना। ठीक है, इसका चेक करना आसान नहीं है लेकिन इसका चेक हो जाएगा। ठीक है, जब इसका चेक हो जाएगा, इसका पता चल जाएगा, तो जो इसका होगा वही इसका होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ कन्वर्ज करेगा और डाइवर्ज करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फंक्शन होना चाहिए। तो ये है कुशी कंडेंसर टेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 टेस्ट को समझा और कंपेयर किया। आप इसको 1-2 बार 3 बार अच्छे से वीडियो को देखिएगा, कंपेयर करिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा, सारा याद हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा तो ओपनिंग है। ठीक है, 2-3 बार अच्छे से देखिएगा, वीडियो समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए हैं तो जब भी आप क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होगा और समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, आप बिलीव करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में।